के पूरा मोबाइल पूरा छानबीन करके बच्चे का पूरा डिलीट करे उन्होंने। नए पैसे भी चाहिए हमें बोल के बोलिए। महाराज का नंबर मेरे पास आज भी आया, अभी आया। 40 केसेस है मेरे आंख पर, मैडम सीड मारूंगा बोले। हमारी एक मीटिंग चलने वाली है बेलगाम में। मेरे बच्चे के कई टुकड़े टुकड़े करे इंसान दिला सब मिलको। तो ये जात का नहीं, एक इंसानियत का खून में आंसू है। खासकर हमारे बच्चे किसी गैर कौम के लड़की के साथ मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। एक बच्चे के गाल पर एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ, तो 4 तकड़ उम्र में ये बच्चे को कैसे देखेगी। और जब तक कातिल सामने नहीं आता हम खामोश नहीं बैठेंगे। बेलगाम जिले के खानापुर के रेलवे ट्रैक पर अरबाज नामी युवक की लाश टुकड़ों में मिली थी। लाश के मिलते ही हाथ में बांधी गई रस्सी को देख हत्या का शक जाहिर हुआ था। सितंबर 28 को शव के मिलने के कई घंटों बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। रात करीब 9 बजे मिला शव सुबह तक रेलवे ट्रक पर ही अनाथ शव की तरह पड़ा रहा। रेलवे पुलिस और स्थानीय खानापुर पुलिस के बीच अपनी हद और दायरे को लेकर ये मामला दर्ज नहीं किया गया। बाद में रेलवे पटरियों पर लाश के मिलने के वजह से रेलवे पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी। पुलिस के शीर्ष सूत्रों और भी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में बेलगाम जिले में सक्रिय हिंदू संगठन के कुछ युवकों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हाल ही में इस मामले में रेलवे पुलिस ने इलाके में सक्रिय हिंदू संगठन के कुछ युवकों को हिरासत में लिया है, लेकिन केस को लेकर पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि इस हत्या के मामले को बेलगाम जिला पुलिस को सौंपने की रेलवे पुलिस द्वारा सिफारिश की गई है। इन सब के बीच युवक के परिवार वाले पुलिस और स्थानीय नेताओं से मानसिक हिंसा का सामना करते हुए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अन्य जाति की युवती से अरबाज का प्यार ही अरबाज मुल्ला की हत्या के पीछे की मुख्य वजह की तरह नजर आ रहा है। पुलिस को चाहिए कि हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान को स्पष्ट करे। अब यह देखना बाकी है कि अधिकारी किस आयाम से आगे की जांच करते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए सब में। पहला मेरे बच्चे के जिस तरह अकेला मेरा बुढ़ापे का सहारा, मर्द में तो मेरा मर गया सर गए साल, 2 साल के पहले मेरा शोहर गुजर गया। अब मेरा बच्चा मेरा अकेला सहारा था, वो भी मेरे बच्चे को छीन लिए सर, ऐसा टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से बेरहम। सबसे पहला तो उन्होंने बार बार मेरे बच्चे को धमकी दी है, और लड़की भी धमकी दे रही थी, बोल रही थी मेरे सब लोग तुझे मारने वाले हैं, ऐसे बार बार लड़की भी बोल रही थी। मैं कुछ सुनी हूँ सर। उसके बाद में मैंने वो फ़ोन निकाल के लिया संडे के दिन मेरे बच्चे के हाथ में से, और मैं जैसे ही नंबर देखी कि नंबर में राम सेना महाराज बोलकर आया था, तो मैंने उसे बोला क्यों, क्या ही को फ़ोन कर रहा है तो बार बार। नहीं, आप अभी जल्दी से जल्दी दोनों इधर आओ और हमारे पास क्या करो, सीधा हमारे पास आके ये कीजिए, सलाह कीजिए, आपके बच्चे का मोबाइल लेके ही आइए इधर, और हमारे लड़की को जो मैसेज कर रहे हैं लड़का, वो छोड़कर सब बंद करने के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ, और मेरे साथ आपके एक जमात का आदमी भी है बोल के बोले वो। तो मैं जैसे ही जमात का भी आदमी है, सब सलाह होगा बोल कर मैं मेरे बच्चे को लेके चले गई सर उधर। मैं जैसे ही मैं जल्दी में बेलगाम से मैं खानापुर को गई, तो वो लोग क्या बोले, सर्कल में 1-2 हज़ार लोग ठहरे हुए हैं, वो आपको मारेंगे, इसके लिए ज़रा पहला पुल के पास आके ठहरो बोले। तो मैं पुल के पास भी जाके ठहरी, तो वो सभी लोग आए और बोलने लगे कि आपका बेटा है ना ऐसा कर रहा है, मैसेज कर रहा है हमारी लड़की को, तो वो नहीं करने का बोले। तो हाँ, वो नहीं करेगा आज के बाद बोल के मैं क्या की, वो मैसेजेस उन्होंने 1 घंटा लगा के पूरा मोबाइल पूरा छानबीन करके बच्चे का पूरा डिलीट करे उन्होंने। उसके बाद में क्या किए, सिम भी मैंने तोड़ा उनके सामने, सिम तोड़े। उसके बाद हमने और अब हुआ क्या नहीं बोले, तो वो लड़की वहाँ से फ़ोन करी वो महाराज को, नए पैसे भी चाहिए हमें बोल के बोलिए। तो मैं बोली कितने पैसे,
तो सब में पहला 17,000 बोले, बाद में क्या बोले, नहीं सबसे पहले तो 7,000 फ़ोन पे कीजिए बोले। जब फ़ोन पे करना था तो मैंने उनका नंबर लिया, महाराज का नंबर मेरे पास आज भी है, अभी है मेरे पास महाराज का नंबर है। तो क्या बोला वो, मेरे पास देखो 40 केसेस है मेरे आंख पर मैडम, अगर आप इस को नहीं सॉल्व करेंगे इस केस को, वैसे भी मैं एसिड मारूंगा बोल के चढ़ाओ मेरे ऊपर। मैं बाद में घबरा कर फ़ोन पे लिया और मेरे बेटे को बोली उनको एक 500 रुपये पहला दे चाय पानी के लिए बोल के बोली। मैं डरी हुई थी, मेरे बेटे ने 500 रुपये भी निकाल के दिया। और देखो ये जो अभी फ़ोन पे जाके जल्दी से जल्दी करो बोल के बोले मेरे को, और है क्या नहीं, अभी क्या बोला वो, नहीं अगर तुम नहीं आते थे तो हमारे लोग उधर 5,000 आने वाले थे। अभी हमारी एक मीटिंग चलने वाली है बेलगाम में, हमें वहीं भी जाना है। और यहाँ पर सर्कल में 1,000 लोग, हमको इतना प्रेशर आ रहा है, इतना फ़ोन्स आ रहे हैं हमने कि क्या हुआ ये लड़के का और मसला क्या हुआ बोल के। मेरे बेटा भी बहुत डरा हुआ था, हम लोग डरते डरते हमें, मेरे बच्चा और मैं घर आ गए। उसके बाद में मेरा बच्चा डर रहा था जो, और फ़ोन तो उसके फ़ोन तो सिम तो तोड़ा गया था, फ़ोन तो नहीं आया, मेरे फ़ोन पे भी नहीं आया। लेकिन मंगल के दिन मेरा बेटा नया सिम लिया, नया सिम जैसे ही वो चालू किया तो और उसके साथ फ़ोन स्टार्ट हो गए उनके। और ठीक 5:30 बजे उसे 5 बजे को घर से निकला है, अपनी नानी को बोल करके 4 लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं उनको सलाह करके आता हूँ, नानी तू नमाज अदा कर, मैं आके लगता हूँ बोल के। और करेक्ट 3:30 को भी मुझे फ़ोन किया है वो, मम्मी बस में बैठ जल्दी आ, आते वक्त रिक्शे से ही आ, कोई तुझे कुछ भी करेगा। और तुझे फ़ोन आ रहे हैं क्या धमकी के भी, पूछा जी मेरा बच्चा। मैं नहीं बेटे मैं आ रहा हूँ बोल के बोली, मैं खाने के लिए लेकर मम्मी दोनों बैठ कर खाएंगे बोला, ऐसा मेरा बच्चा। मैं जैसे ही घर के अंदर आई तो ये सभी मेरे को सिर्फ पहला न्यूज़ आ गई कि मोबाइल मिला है। संडे के दिन मैं करेक्ट 1 बजे उनको खानापुर में मिली हूँ, उसके बहुत सारे लोग गवाह भी हैं, जैसे वो बिस्मिल्लाह और उनके साथ और 1-2 दोस्त, सभी लोग मुझे देखे हैं, वो गवाह भी हैं। मैं तो देखो सर मेरे बच्चे के कैसे टुकड़े करे, मेरे बच्चे के टुकड़े करे। मेरा एक बच्चा था, उनके भी टुकड़े करने वाली मैं नहीं छोड़ने वाली, मुझे इंसाफ दिलाओ सब मिलको। एक बच्चा था जी मेरा सहारा, सेना, और उनके साथ और एक बिरजे था, और उनके 1000 लोग सर्कल पर ठहरे हुए थे, उन्हीं के राम सेना के लोग ठहरे हुए थे उधर। वो लड़की भी सबको फंसा लेते, लड़कों को ऐसे ही चुंगल में डालने वाली लड़की थी। वो लड़की अच्छी नहीं थी, मैंने उसकी माँ को 10 बार बोला तेरी बेटी को समझा और सरक जा हमारे रास्ते से बोल के। फिर वो माँ बेटी दोनों मिलके मेरे बेटे को बोले, और बोल कर दोनों मुझे ही उल्टा मारने को लगाए वो दोनों नालायका। पुलिस ने तो बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, अभी जल्दी से जल्दी वो सब कार्रवाई करना और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना। देखो मुझे इंसाफ दिलाना चाहिए। मैं तो अभी मेरा तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं अकेली हूँ, मेरा ना मर्द है ना मेरा बेटा है। अभी मुझे भी रात दिन डर लग रहा है, वो खतरा मुझे मारेंगे बोल के मैं घर से भी बाहर निकलना भी नहीं चाहती, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैं अभी क्या करना, मुझे सब जन मिलकर एक मुझे इंसाफ दिलाओ, आइंदा ऐसा किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए। मैंने मेरे बच्चे को 1 बोर्ड तक नहीं लगाया था, किसी के बच्चे को ऐसा नहीं मारना। देखो मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यार करता था जी, बोला वो सिर्फ यही बोल रहा था, धमकी के फ़ोन आ रहे क्या मम्मी, धमकी के फ़ोन आ, यही बोल रहा था मेरा बच्चा। वैसे अभी मैं अभी देने वो मेरे बेटे की बहुत अच्छी कार एक थी, 10 लाख की कार थी मेरे बेटे की। मैं गोवा जाते ही उसने 90,000 को बेचकर किसको पैसे दिया है पता नहीं, पैसे तो उसके अकाउंट में नहीं है। वो कार उसने तुरंत बेचकर पैसे किसी को दिया है, वो कार भी चले गई, पैसे भी चले गए, कुछ भी नहीं उसके अकाउंट में। सिर्फ 2 मोबाइल है उसके,
वो भी वो नानी को लेकर जल्दी यहाँ से चले जाओ। देखो, ये मेरी बेवा बहन का इकलौता बेटा था। शोहर के मरने के 4 साल के बाद में उन्हें अपने बेटे को कलीजे के टुकड़े को हर मेहनत से उसे ये करी थी, बड़ा करी थी। लेकिन उसका जुर्म क्या था? उन्हें एक मोहब्बत कराया था, उसका हत्या जुर्म नहीं कराया था कि उसे ऐसे बेदर्दी और बेरहमी से मार को सटे। सो एक जानवर को मार को सटे सरका सट से, तो इस मारने वाले को, इन कातिलों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उन्हें किसी की माँ के लाल को नज़र उठा को भी नहीं देखना। ये अगर इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये ज़ात का नहीं, एक इंसानियत का खून में आंसू है। हर माँ अपने बच्चे को ऐसा करते हुए कभी भी ज़िंदगी में देखना नहीं। और मेरी सब माँ बाप से एक गुजारिश है कि खासकर हमारे बच्चे किसी गैर कौम के लड़की के साथ मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। अगर मोहब्बत की भी है तो उसे ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा देने का हक सिर्फ या तो खुदा को रहता है या तो पुलिस को रहता है। इन्हें इस तरह से ऐसा नहीं लेना चाहिए। अगर उसे ऐसी सज़ा देने का होता तो किसी तरह भी पुलिस कस्टडी में दे सकते थे, किसी तरह भी ये कर सकते थे। लेकिन ऐसे लापरवाही, ऐसी बेदर्दी और बेरहमी से ऐसे बच्चों को कत्ल नहीं करना चाहिए था। एक बच्चे के गाल पर एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ, तो 4 तकड़ उम्र में ये बच्चे को कैसे देखेगी? उसका कलीजा क्या हुआ होगा, उसे कैसा दुख हुआ होगा, उसका कैसा दर्द होएगा। ये एक माँ की हाँ नहीं, हर माँ के हाँ है, और हर माँ का इंसाफ मिलना चाहिए। इस केस को दबना नहीं चाहिए और कातिल को सामने लाना चाहिए। और जब तक कातिल सामने नहीं आता हमें खामोश नहीं बैठेंगे। हमें पूरा यकीन है कि उसे बेदर्दी कत्ल किए गए, क्योंकि पहले दिन बुलाकर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। माँ का और बेटे को बुलाकर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। माँ ने अपने बेटे का सिम कार्ड और तोड़ के सब ये किया था। दूसरे दिन उसको धोखे से बुलाकर उसे कत्ल किया गया। ये पूरा कत्ल का मामला है, आत्महत्या का नहीं है। ये राम सेना ने कदम उठाया या लड़की वालों ने कदम उठाया, ये तो मैं पूरी तरह नहीं चाहती, लेकिन जिसने भी ये कदम उठाया है उसे इसी बेदर्दी से जिसने मारा है उसे बेदर्दी की ही सज़ा मिलनी चाहिए।